हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसीनगर पर। मैं मोहित सिडाना आपको इस चैनल पर रीजनिंग और कैलकुलेशन की क्लास करवा रहा हूं। तो रीजनिंग में हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चल रहा था जिसमें 2 क्लास कर ली थी। आज तीसरी क्लास पर डिस्कस करेंगे। आज का सेशन सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि आज के सेशन में हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन लेंगे जो 5 नंबर का मैटर आता है एग्ज़ाम में। बैंकिंग, आरआरबी, आईबीपीएस किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है। ऐसा ही एक हमें क्या है, कोडिंग डिकोडिंग में एक स्टेटमेंट दिए होंगे कुछ और फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ देखिए, हम पीछे क्लास में कर चुके थे कि हमें दिया गया था कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट देकर और कोड पूछा जाता था जिससे हम कंपेयर करके कोड निकाल लेते थे। बिल्कुल सेम वैसा ही करना है, बस इसमें स्टेटमेंट थोड़े ज़्यादा दे देते हैं। जैसे इसमें दे दिया मिल्क इज़ वेरी टेस्टी को ये बोला गया, फिर टी इज़ ब्लैक को ये बोला गया, फिर स्वीट मिल्क एंड टी को ये बोला गया। तो इसमें क्या है कि कुछ मिक्स करके दे देते हैं जिससे हमें सभी का कोड फाइंड करना होता है। सभी का कोड फाइंड करके फिर बताना होता है किस के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है या किस कोड के लिए क्या चीज़ यूज़ की गई है, क्या शब्द यूज किया गया है। तो चलिए अब इसमें देखेंगे हम पहले की तरह ही कि फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें हम सिर्फ स्टेटमेंट को मैच करेंगे, यानी कि फर्स्ट से सेकंड में या फर्स्ट से थर्ड में किसी में भी जाओ स्टेटमेंट को मैच करो। स्टेटमेंट मैच कर जाएगा उसके बाद कोड भी मैच कर देगा, तो उस स्टेटमेंट का कोड हमारे पास आ जाएगा। जैसे आया मिल्क इज़ वेरी टेस्टी, इसमें बोला गया टी इज़ ब्लैक। अब फर्स्ट और थर्ड वाले में क्या मैच कर रहा है, इज़, IS इज़ लिखा हुआ है तो इज़ मैच कर रहा था और कुछ भी मैच नहीं कर रहा। जैसे कि ये तीनों वर्ड अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, तो बस इसके लिए इन दोनों में भी क्या होना चाहिए, इनका कोड सेम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कोड यहाँ सेम है, JA जा, यानी कि यहाँ दोनों स्टेटमेंट में इज़ कॉमन था तो दोनों जो कोडिंग में J कॉमन है, तो बस इसके लिए हमारा कोड बन गया JA जा। तो चलिए इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। आगे में हमने लिया फर्स्ट स्टेटमेंट का थर्ड से, मिल्क इज़ वेरी टेस्टी। आप चाहे फर्स्ट का सेकंड से तो ले लिया है ना, तो आप फर्स्ट को थर्ड से मैच करो। मिल्क इज़ वेरी टेस्टी, स्वीट मिल्क एंड टी, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, मिल्क। मिल्क कॉमन है इधर भी और इधर भी, तो उसके लिए कोड, अब कोड भी सेम मैच करना चाहिए। तो फर्स्ट वाले के लिए जो कोड यूज किए गए हैं थर्ड वाले से कंपेयर करना है। इन दोनों में क्या सेम है, SA सा। तो बस हम कहेंगे मिल्क के लिए कोड क्या आ गया, SA सा। अब आप लोगों के एग्ज़ाम में ऐसा आता है तो आप एक जगह यहाँ साइड में लिख लो कि हाँ इसके लिए कोड क्या बना है, फिर मिल्क के लिए कोड क्या बना है। तो चलिए इसी प्रकार अब हम चलते हैं सेकंड से थर्ड की ओर। सेकंड में क्या आया था, टी और ब्लैक रह गया। इसका कोड तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है और यहाँ पर स्वीट एंड टी, तो हमें यहाँ से भी पता चल जाएगा कि यहाँ जो है टी कॉमन आया हुआ है और यहाँ भी टी कॉमन है। तो सेकंड और थर्ड वाले में टी कॉमन था तो उनका जो कोड है उसमें क्या कॉमन आ रहा है, HA। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस स्टेटमेंट ज़्यादा दे देते हैं इसमें तो हमें मैच करना होता है और कुछ भी नहीं है। हमें समझ लग गई कि फर्स्ट से सेकंड का कंपेयर किया, स्टेटमेंट से मैच किया तो स्टेटमेंट आ गया, कोड से मैच किया वो कोड आ गया। फर्स्ट से फिर हम थर्ड वाले पर गए, फिर हमने स्टेटमेंट मैच किया, फिर हमने कोड मैच कर दिया, तो उस स्टेटमेंट के लिए वो कोड मैच कर रहा था। जैसे मिल्क इज़ का आ गया, अब इसमें क्या है, टी और इज़ का आ गया। अब यहाँ क्या रह गया, ब्लैक। अब ब्लैक रह गया है तो इसका मतलब यहाँ ब्लैक पड़ा है और यहाँ KA का पड़ा है, तो हमें ये पता चल गया कि ब्लैक के लिए क्या कोड यूज हुआ होगा, KA का। ये ब्लैक था, ब्लैक के लिए हमें कोड यूज किया गया है KA का। तो बस अब इसमें देख लो, अब इन दोनों में फर्स्ट और थर्ड वाले में वेरी टेस्टी और स्वीट एंड, अब इसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते। जब आप कंपेयर ना कर सको तो आप वहीं छोड़ दो उसको।
अब जो पूछेंगे क्वेश्चन उस बेस पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या आखिर पूछ रहे हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन आया कि मिल्क को क्या कहा जाता है, तो मिल्क के लिए हमारा कोड हमें पता था, क्या था, मिल्क के लिए SA सा था, तो मिल्क को सा कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो गया C, यानी कि मिल्क को सा कहा जाएगा। अब इसी प्रकार ब्लैक टी के लिए, अब इन्होंने बोल दिया ब्लैक टी के लिए, हम यहाँ से हमें पता है ब्लैक के लिए क्या यूज़ था, KA का, ब्लैक के लिए KA का। फिर टी के लिए हमारा कोड क्या है, HA। अब देखो KAHA, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा आंसर होगा B, KAHA। ठीक है। फिर इसी प्रकार थर्ड में TA, टा को, टा से किसे कोडित किया गया है, अब टा है, टा पहले वाले में है, यानी कि TA टा। अब हमें यहाँ पर ना तो वेरी का पता था ना टेस्टी का पता था, अब या तो वेरी का कोड टा हो सकता है या टेस्टी का कोड टा हो सकता है। अब इसमें से किसी का भी कोड हो सकता है, हमें नहीं पता, तो हमारा आंसर इसमें किस प्रकार होगा कि इन्होंने बोला जैसे ऑप्शन ए वेरी के लिए हम यहाँ यानी कि हम कह नहीं सकते कि वेरी हो भी सकता है या टेस्टी भी हो सकता है, तो स्वीट तो हो ही नहीं सकता था, तो हम इन दोनों में से एक बता सकते हैं, यानी कि आइदर टेस्टी और वेरी, यानी कि या तो वो टेस्टी के लिए कोड यूज हुआ होगा टा, या वेरी के लिए, दोनों में से एक के लिए कोड जरूर यूज किया गया होगा। तो बस हमारा आंसर ये होगा आइदर टेस्टी और वेरी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कोड ब्लैक के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब ब्लैक के लिए हमारे पास कोड था KA का, हमने जो निकाल लिया था, तो हमारा आंसर आ गया D, KA का। अब आ गया JA के लिए कौन सा कोड प्रयुक्त किया गया है। अब JA के लिए हमें पता था, हमने सबसे पहले निकाला था इज, तो इज JA के लिए यूज किया गया है, तो हमारा आंसर हो गया C, इज। देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ मैच करना है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे देना है। जिसका ना पता चले या कुछ स्टेटमेंट ना दिया हो तो उसे वहीं छोड़ दो, जितने मैच हो सकें बस उतने मैच करके आप लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन पर डिपेंड है कि वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो। चलिए नेक्स्ट आया हमारे पास, वही स्टेटमेंट है, वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा, पेपर में बिल्कुल ऐसा ही लिखा होगा। आपको कुछ भी इसमें ज़्यादा ना तो स्टेटमेंट पढ़ना ना कोड पढ़ना, आप सीधा तुरंत क्या है कि आंसर की ओर जाइएगा, यानी कि आपको पता है स्टेटमेंट से मैच करने हैं, तो आप सीधा इस पूरी को पढ़ने की बजाय आप सिर्फ स्टेटमेंट मैच करना शुरुआत से ही। जैसे इसमें दिया हुआ है फर्स्ट वाले में किंग से टू लोयन, इसमें द से टू सरेंडर। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो से टू और यहाँ भी से टू, दोनों में 2 कॉमन आ गए, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों में से टू कॉमन है, पर इसके अलावा हम नहीं पता कर सकते। पर इसी के साथ साथ अगर हम ये चीज़ देखें कि इन दोनों में जो इसका कोड किया गया था वो क्या था, यहाँ पर JAAD यानी कि ये भी मैच कर रहा है, JA और AD, इसका मतलब से टू के लिए कोड होगा JAAD, पर किसके लिए कौन सा कोड होगा ये हमें नहीं पता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है लोयन ऑफ द डे। अब हमें ये पता चल गया कि इसमें कंपेयर किया हुआ है LION लोयन को, तो लोयन के लिए क्या बनाया गया होगा ये देखते हैं हम। इसमें देखा ADMIJANO और यहाँ पर देखें तो MI, ये इससे मैच कर रहा है, तो लोयन का कोड हमारा निकल कर आ गया फर्स्ट और थर्ड वाले स्टेटमेंट से। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टेटमेंट का कंपेयर कर रहे हो, पर कंपेयर उसी को करना ऑलवेज जिसमें सिंगल कॉमन हो। इसमें क्या होगा, सिंगल कॉमन है तो स्टेटमेंट कॉमन सिंगल होने पर हमारा जो कोड होगा वो भी कॉमन आ जाएगा, तो हमारा आंसर निकलने की ज़्यादा संभावना वहीं से रहेगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगर इसमें देखें टू विनर ऑफ नाइट और सेकंड वाले में देखें द से टू सरेंडर। अब हम यहाँ से एक चीज़ और हमें फाइंड हो सकती है, वो क्या है कि हम 2 का कोड ले सकते हैं, TO2।
2 के लिए हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं। अब इन दोनों में कंपेयर करना है तो हमें पता है कि KUJAIGAD और यहाँ पर BELIYAJ, तो यहाँ पर J कॉमन आ रहा है। अब हमें पता चल गया यहाँ क्या था J और यहाँ भी क्या था J। तो हम किस प्रकार कोडित करेंगे, 2 को हम लिख देंगे J। हमारे पास अभी तक 2 स्टेटमेंट के आंसर आ चुके हैं, यानी कि 2 को हमने कोडित कर दिया है। अब आगे देखते हैं। अभी शुरुआत में हमने लिया था जो से 2 को हमने कहा था AD या JA कहेंगे, तो JA के लिए तो हमें कोड पता चल गया, क्या है JA के लिए 2 कोड है। तो जो बचा AD वो किसके लिए बचा होगा, वो बचा होगा से के लिए। तो बस सिंपल सा है, से के लिए हमारे पास AD आ गया, यहाँ भी से के लिए AD आ गया। अब देखो जैसे फर्स्ट वाले में था तीनों के तीनों आगे, हमारे पास एक रह गया, कौन सा, किंग। तो बस जो बचा है वो उसी का कोड है, जो यहाँ से स्टेटमेंट बचा, जो कोड बचा वो उसी का आंसर है। तो किंग को क्या कहा जाएगा, NO नो कहा जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखें तो इन दोनों में क्या रह गया, द सरेंडर, और इनमें ऑफ द डे। अब द इन दोनों में कॉमन है, तो कॉमन के लिए हम लगा सकते हैं, इनमें सिंगल कॉमन था तो यहाँ भी सिंगल कॉमन होना चाहिए, THE द, और यहाँ द। और यहाँ कॉमन क्या है, इनके जो आंसर में कॉमन है वो हम कहेंगे KU कॉमन है। तो KU के लिए हमारा कोड क्या रहेगा, KU किसके लिए कोड रहेगा, THE द के लिए। ठीक है। अब बच गया हमारे पास यहाँ से ऑफ डे, वहाँ सिर्फ, अब देखो यहाँ से जैसे सरेंडर बचा है तो ये अंडरस्टूड बात है कि सरेंडर के लिए क्या कोड होगा, IG कोड हो जाएगा। सरेंडर यहाँ बचा था और यहाँ बचा था IG, तो हम कहेंगे ये जो सरेंडर बचा है इसके लिए हमारा कोड है IG। ठीक है। फिर हमारा अब बच गया थर्ड और फोर्थ में। अब यहाँ पर ऑफ डे लिखा हुआ है, यहाँ विनर ऑफ नाइट लिखा हुआ है, तो ऑफ कॉमन है, तो हम बता सकते हैं कि ऑफ के लिए जो इनमें कोडित किया होगा वो भी एक चीज़ कॉमन होगी। तो बस हम चलेंगे उसी पर। हमने यहाँ देखा B और ZO जो था, तो यहाँ पर B कॉमन आ रहा है, तो B किसके लिए हो गया, ऑफ के लिए। तो बस ऑफ के लिए क्या कोड हो गया, BEB हो गया। तो जो बचा क्या है यहाँ से, वही DAY डे। तो डे के लिए हम कोड क्या कर सकते हैं, ये डे के लिए हम कोड कर सकते हैं ZO जो कोड बच गया वो डे के लिए बच गया है। ठीक है। अब रह गया विनर नाइट। अब विनर नाइट के लिए LIYA, 2 चीज़ें बच गई। अब हम ये चीज़ कंफर्म नहीं कह सकते कि नाइट के लिए इनमें से कोड कौन सा है और विनर के लिए कौन सा है, तो बस इसको यहीं छोड़ दो। आगे देखो जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बोला गया कि इस कोड भाषा में विनर को क्या कहा जाएगा। अब विनर के लिए पूछ लिया, तो विनर के लिए अभी हमने बात की थी LIYA, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो हम यहाँ कहेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, उसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कोड सरेंडर इज से के लिए है। सरेंडर के लिए हमने बनाया था IG, तो एक तो आएगा IG इसमें। फिर इज के लिए हमारे पास कोड, यहाँ देखो इज जो है वो एक नया वर्ड है, हमारे यहाँ कहीं भी यूज नहीं किया हुआ, तो इसके लिए एक नया कोई भी कोड आना चाहिए, वो नया आएगा। अब से के लिए SIY से के लिए हमारा कोड था AD। IG और AD ये दोनों तो आएंगे, इसी के साथ साथ इसके लिए एक नया कोड भी आएगा, तो हम मैच करते हैं IG AD। अब NO नो दिया हुआ है, अब हमें पता है कि एक कोड है वो नया आना चाहिए। NO तो यहाँ यूज किया गया है, NO एक्चुअल में किंग के लिए यूज है, तो हमारा आंसर ये नहीं हो सकता। अब इसमें दोनों कोड है ही नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार इसमें भी AD तो है, IG नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। IG यहाँ
है पर AD नहीं है, तो हमारा आंसर ये भी गलत है। तो AD भी है, IG भी है और RE कोड है, वो इसके लिए एक नया कोड है, तो हमारा आंसर E हो जाएगा। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं। MI किसका कोड है? अब MI हमने लिया था यहाँ पर शुरुआत में ही हमारे पास आ गया था, लोएन के लिए MI यूज़ किया गया है, तो हमारा आंसर रहेगा लोएन के लिए MI यूज़ किया गया है। फिर आया इस कूट भाषा में किंग का कोड क्या यूज़ किया गया है? किंग के लिए भी हमने निकाल लिया था, कोड आ गया था हमारे पास NO। तो चलिए नेक्स्ट है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कोड ऑफ द से के लिए यूज़ किया गया है? अब ऑफ के लिए हमारे पास क्या यूज़ किया गया था? ऑफ के लिए हमने यूज़ किया था BEB, तो एक तो आएगा हमारे पास BEB। फिर दा के लिए क्या यूज़ किया गया था? यहाँ KU का, दा के लिए कू यूज़ किया गया था। ठीक है, फिर इसी प्रकार से के लिए हमारे पास क्या यूज़ किया गया है? AD। तो बस यही तीनों हमारा आंसर होना चाहिए। अब KU, BE और AD किस ऑप्शन में है? एक में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। देखिए क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। आप लोगों के पास इस क्वेश्चन को सिर्फ ये मान लो कि 5 के 5 नंबर आपके पक्के हैं, कोई भी गलत होने के चांसेस नहीं है, सिर्फ मैच करना है और आंसर लिखना है। साइड में एक जगह आप शुरुआत से ही लिख देना, फर्स्ट स्टेटमेंट को सेकंड से मैच करो, थर्ड से, आपकी मर्जी है, बस जितना जल्दी हो सके इसको सॉल्यूशन करना। चलिए ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। हालांकि इसके अलावा भी आपको जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएंगी प्रैक्टिस शीट इसके लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा। आज का सेशन इतना ही था। ये कुछ सोशल प्लेटफॉर्म है जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं। मान लो आपको मैथ या रीजनिंग में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, क्वेरी होती है, आपके पास क्वेश्चन आता है, आप एक तो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करके उसमें भेज सकते हो, वरना ये हमारे नंबर हैं, इन पर आप दोनों में से किसी भी नंबर पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हो। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।